हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो 14th लेसन है 11th स्टैंडर्ड का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है गाइज, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस हमने केमिस्ट्री के पढ़े थे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, सारे ब्रांचेस के डेफिनेशन पढ़े थे। बट यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ अ कार्बन एंड देयर कंपाउंड और कोवैलेंटली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स ओनली। ओके, तो गाइस इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्बन, करेक्ट, और कार्बन के साथ कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, एट द सेम टाइम कह सकते हैं कि कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। ये सारी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें और कवर करेंगे हम लोग? आईयूपीएस नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों? होमोलोगस सीरीज जो आपने शायद 10th में भी पढ़ा था, उसको भी वापस से रिकॉल करेंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफेटिक और एरोमेटिक हम लोग कहते हैं तो जरूर है, बट क्या है एग्जैक्टली एलिफेटिक कंपाउंड, क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है या नहीं, सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आल्सो द स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरली पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा कोई भी कंपाउंड का, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, दैट आल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद द अदर एलिमेंट्स ओनली, और द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एलिमेंट। कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो बॉन्ड है वो कौन से टाइप का बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अंडरस्टूड? तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कार्बन एवरी टाइम विल गोइंग टू फॉर्म दी 4 बॉन्ड, वेदर इट इज ऑफ विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और एनी अदर एलिमेंट, बट इन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? 4 होंगे, और वो जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके देन गाइस, पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके प्रेजेंटेशन हम लोग लिखेंगे। एट द सेम टाइम विल गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, लाइक कंडेंस फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिगजैग फार्मूला क्या होता है, दैट आल्सो विल गोइंग टू डिस्कस। एक कॉमन एग्जांपल लेंगे तो तीनों के तीनों प्रेजेंटेशन हम लोग लिख पाएंगे। यहाँ पे आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ अल्केन ओनली। मैं एक अल्केन का एग्जांपल लूंगा, जहां पे बच्चों अल्केन का एग्जांपल आई विल गो विथ से, मैं एग्जांपल ले लेता हूं पेंटेन का। चलो, पेंटेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन? C5H12। ठीक है, C5H12 ये फॉर्मूला है पेंटेन का, राइट? ओके, अब बच्चों पेंटेन इज द अल्केन मॉलिक्यूल। कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड रहता है अल्केन में? सिंगल बॉन्ड होता है। एंड कार्बन हाइड्रोजन डेफिनेटली देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों? जहां पे हर एक बॉन्ड हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में हो या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में है। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का स्केलेटन फॉर्म कर लेते हैं पहले। कार्बन सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, टोटल 5 कार्बन आइटम हो गए बच्चों। ओके, टर्मिनल पोजीशन पे इट इज कंबाइन विद द हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम है तो ये अटैच होगा विद द 2 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो हो गया, ये जो प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड टू बी अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हर एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हो या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन के इन बिटवीन बॉन्ड हो, तो ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही हम लोग ब्यूटेन, मीथेन, ठीक है, या फिर ईथेन मॉलिक्यूल, ओके, पेंटेन मॉलिक्यूल, पेंटेन तो लिखा ही दिया, हेक्सेन, हेप्टेन, सारे मॉलिक्यूल अल्केन के, इवन ऑल द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते, जो अल्कोहल हो गया, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, सारे के सारे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर याद क्या रखना है आपको? कंप्लीट बॉन्ड, जो सारे के सारे बॉन्ड, वेदर इट इज कार्बन कार्बन, सिंगल, डबल, ओके, वॉट एवर इट इज, तो ये सारे रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, चलो, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। व्हाट इज कंडेंस फार्मूला? कंडेंस फार्मूला में क्या करेंगे बच्चों? वी आर गोइंग टू ओमिट द बॉन्ड प्रेजेंटेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, राइट? कभी कभार तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड में ही के बीच में भी बॉन्ड हम लोग लिखेंगे नहीं, वेदर इट इज डबल, इफ डबल बॉन्ड इज देयर, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो शायद से हम लोग उसको, शायद से नहीं, इनफैक्ट लिखना ही पड़ेगा वो, बिकॉज तभी हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो अल्कीन है या फिर अल्काइन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइंस होगा, राइट? ओके, तो फिर चलो, we'll take the same example, pentane only, C5H12, राइट? पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने तो रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया कि सारे बॉन्ड फॉर्म कर लिए, जहां पे पहला कार्बन एटम हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, आई राइट CH3 दिस वे ओनली। नेक्स्ट कार्बन एटम
तो सिंगल बॉन्ड बता देता हूं सिंपली, अगर CH2 भी लिख दिया दैट इज ऑल्सो ओके। आई विल रिप्रेजेंट द बॉन्ड ओवर हियर, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो बताया ही नहीं, सिंपली मैंने CH3 CH2 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 CH3 लिखा। या फिर आप इससे भी लिख सकते हो, इसका सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना है आप, ये दोस्तों ओके ये भी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कंडेंस फॉर्मूले में आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिखा है, सो दैट इज ओके। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, बट आप ये भी लिख दो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली कंडेंस फॉर्मूला भी हो गया, जहां पे आपको कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में बीच में तो बॉन्ड दिखाना नहीं है, सिंपली आपको कार्बन, वो पर्टिकुलर कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, दैट ओनली वी हैव टू रिप्रेजेंट। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होगा बच्चों, सिंपली वी हैव टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ओनली। ठीक है, एक सिंगल एक जिगजैग लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी है, ओके, एंड देन जस्ट सिंपली वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला। जैसे कि आई विल टेक द सेम एग्जांपल अगेन, पेंटेन का ही एग्जांपल ले लेता हूं, C5H12 इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों, देख लो यहां पे ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर ली, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ओके, ये टर्मिनल पोजीशन ऑफ दैट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, दैट इज फर्स्ट कार्बन एटम, ये दूसरा सेकंड कार्बन एटम। अब यहां पे आ जाएगा तीसरा कार्बन एटम, 1 2 3, टोटल कार्बन एटम कितने हैं बच्चों, टोटल कार्बन एटम है 5, तो 1 2 3 हो गया, 4 एंड 5, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस वन, दैट इज पेंटेन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एटम। अगर मैं नंबरिंग देना चाहूँ तो ऐसे लिख लूं, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ कार्बन एटम, और ये आ गया बच्चों फिफ्थ कार्बन एटम। समझ में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो सिंपली जिगजैग वे में आपको दिखा देना है। दिस टर्मिनल पोजीशन एक्सप्रेस करेगा क्या, CH3 ग्रुप, ये सेंट्रल CH2, ये CH2, ये CH2, और बाद में ये CH3 ग्रुप, दिस वन इज द CH3 ग्रुप। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस थ्री प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन, सिंपल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे उसको, जहां पे हर एक बॉन्ड हमें एक्सप्रेस करेंगे, कंडेंस फॉर्मूला जहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम लोग, एंड देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिंपली जिगजैग वे में एक्सप्रेस करेंगे उसको। ठीक है, अगर समझ लो कि वी हैव टू राइट द से द फॉर्मूला ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, C7H16। कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे इसका, देखो तो 7 कार्बन एटम शो करना है, 1 ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7, डन, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7, अंडरस्टूड। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हेप्टेन हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। क्लियर हो रहा है बच्चों, ओके, तो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके देन आगे बढ़ेंगे गाइस, जहां पे हम लोग अभी देखेंगे द ड्राइंग द मॉलिक्यूल्स इन द 3 डायमेंशन। तो देखो बच्चों, ये चार फॉर्मूले है या फिर 4 डिफरेंट वे है, वी कैन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस ओनली। ठीक है, जहां पे यू कैन सी द फर्स्ट वन इज वेग फॉर्मूला और वेज फॉर्मूला कह सकते हैं, वेयर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कार्बन एटम, और उसके साथ जो भी बॉन्ड है, हमने एग्जाम्पल लिया था मीथेन का, CH4 मॉलिक्यूल का, बराबर है, जहां पे सेंट्रल कार्बन इज सेंट्रल एलिमेंट इज कार्बन, ओके, उसके साथ सिंपली नॉर्मल बॉन्ड दिखाया है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसका मतलब ये है कि कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन ओनली, यानी ये कार्बन एटम समझो ये बोर्ड के प्लेन पे है, हाइड्रोजन भी वही है। ये जो डार्कर बॉन्ड जो बताया है, अंडरस्टूड, विद द बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बॉन्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, अपनी तरफ पॉइंट हुआ। ठीक है, एंड जो डॉटेड लाइन एक्सप्रेस की है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड ये कार्बन के उस तरफ है, अपोजिट साइड में, यानी पीछे की तरफ है, अंडरस्टूड। तो डार्कर लाइन ये अपनी तरफ पॉइंटेड हुआ एलिमेंट, एंड डॉटेड लाइन ये कार्बन के प्लेन के पीछे की तरफ। तो इस तरह से 3D प्रेजेंटेशन वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ सिंपल प्लेन ओनली, सिंपल पेपर ओनली, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेज फॉर्मूला। तो ये मीथेन का सिंपल सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्रेस किया। सेकंड प्रेजेंटेशन है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस फॉर्मूला, जहाँ पे कार्बन जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसको सेंट्रली कंसिडर करेंगे एंड विल पुट अ क्रॉस, एंड देन जो व्हाटएवर द एलिमेंट उसके साथ अटैच है दैट विल राइट, जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप। अगर सी
टू सेंट्रल कार्बन एटम, तो दो क्रॉस बना देने हैं विद द वट एवर द नंबर ऑफ एलिमेंट और ग्रुप अटैच, एच एंड ये OH, OH, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे COH ग्रुप है, अंडरस्टूड। तो रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन, ये भी यहाँ पे भी कार्बन है, इसे इमेजिन करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमें 12th स्टैंडर्ड में यूज करना है एक्चुअली, जहाँ पे हम लोग विल गोइंग टू रिप्रेजेंट द बायोमोलिक्यूल्स, सम ऑफ द बायोमोलिक्यूल लाइक से ग्लूकोज, फ्रक्टोज विद द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। थर्ड वन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इथेन मॉलिक्यूल का। इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। दो कार्बन एटम है सिंगली बॉन्डेड और एक कार्बन एटम के, ईच कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, राइट। अब यहाँ पे क्या इमेजिन करेंगे बच्चों, दिस सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट, ये जो पॉइंट है दैट इज आवर फर्स्ट कार्बन एटम, ये अपना फर्स्ट कार्बन एटम, एंड दैट इज बॉन्डेड विद द 3 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, अंडरस्टूड, ओके। एंड देन अराउंड दिस वन डॉट, वट एवर द सर्कल इज देयर, नो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अवर सेकंड कार्बन एटम। ये फर्स्ट कार्बन एटम and this one is the second carbon atom circle, तो second carbon atom and that circle having that 3 hydrogen atom, single bond H, single bond H, single bond H, if the hydrogen atoms are closer to each other, okay, उस conformation जो हम लोग कहेंगे that is called as eclipse conformation, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम क्लोजर है तो क्या कहेंगे, eclipse conformation, and if the hydrogen atoms are away, जैसे समझ लो कि ये पेन है, ये दो एंड कार्बन एटम हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम, ये हमने अगर बॉन्ड एक्सिस रोटेट किया, अगर बॉन्ड को रोटेट किया बिटवीन द कार्बन एटम ओनली, तो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अंडरस्टूड। और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी, कभी क्लोज आ जाएंगे, कभी दूर आ जाएंगे, डिपेंड्स। तो अगर क्लोजर है तो इक्लिप्स फॉर्मूला, एंड अगर वही रोटेट करने के बाद अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो हाइड्रोजन आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर चले गए, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ओके, ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जहां पे अगेन जो सेंट्रल पॉइंट है ये क्या एक्सप्रेस करेगा, सेंट्रल पॉइंट एक्सप्रेस करेगा फर्स्ट कार्बन एटम, एंड अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम जो सर्कल है दैट इज सेकंड कार्बन एटम, बराबर है। सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये 3 हाइड्रोजन एटम भी सेंट्रल सेकंड कार्बन एटम को अटैच्ड है। तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन एंड द अदर वन इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन दूर रहेंगे एंड इक्लिप्स में हाइड्रोजन एटम क्लोजर रहेंगे। सेम वे नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एज सॉहर्स फॉर्मूला। अब सॉहर्स फॉर्मूला में बच्चों क्या होता है, सॉहर्स फॉर्मूला में आपको एक स्लैंटिंग लाइन एक्सप्रेस करनी है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इथेन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल इथेन का ही लिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जहां पे दो कार्बन एटम, सिंपल सा फॉर्मूला है इथेन का। तो एक स्लैंटिंग लाइन जहां पे ये एक टर्मिनल पोजीशन दैट इज फर्स्ट कार्बन एटम, ये दिस वन द the away point that is the second carbon atom, और उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, एंड फर्स्ट कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। सेम वे अब यहाँ पे भी ये दिस इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन, दिस वन इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोजर है, यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़े दूर चले गए, जैसे कि बिटवीन द कार्बन एटम हमने रोटेट कर लिया एक्सिस, ठीक है, बॉन्ड रोटेट कर लिया, तो फिर ये पोजीशन हाइड्रोजन की चेंज हो जाएगी, अंडरस्टूड। थोड़े से स्पेस में डिफरेंट पोजीशन पे वो ओरिएंट करेंगे, तो उनको ये कहेंगे कि दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड दिस वन इज इक्लिप्स। क्लोजर है तो इक्लिप्स, दूर है तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो गाइस स्लैंटिंग लाइन में फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज द सॉहर्स फार्मूला। एक डॉट दे देंगे, दैट इज फर्स्ट कार्बन एटम, अराउंड द डॉट सर्कल सेकंड कार्बन एटम, एंड देन वी रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, क्रॉस फार्मूला, जहां पे कार्बन एटम इमेजिन करना है एज अ क्रॉस, और उसके अराउंड जो भी एलिमेंट है या फिर ग्रुप है वो एक्सप्रेस करेंगे। एंड दिस वन इज अ वेक्ट फार्मूला वेयर सेंट्रल एलिमेंट और उसके साथ जो भी बॉन्डेड एलिमेंट है उसी प्लेन पे, एंड अगर अबाउ द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन जो है तो वो डार्कर बॉन्ड एंड डॉटेड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन से 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हमने अल्केन की यहाँ पे ले लिए हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इनफैक्ट शुगर मॉलिक्यूल यू कैन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लेकर हमने कुछ ये सारे प्रेजेंटेशन किए। ओके गाइस, आगे वाला जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन दो एक्चुअली बेसिस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, एंड सेकंड वन दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कार्बन स्केलेटन एंड सेकंड वन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो बच्चों पहला पढ़ लेते हैं। देखिए, यू कैन सी द होल चार्ट ओवर हियर, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज दैट इज या असाइक्लिक और एलोफेटिक और ओपन चेन। असाइक्लिक, एलोफेटिक और ओपन चेन यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा बच्चों, ठीक है। इट इज कॉल्ड टू बी अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, एग्जांपल ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ से अल्केन,
अल्कीन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पे। अल्केन अल्कीन्स ये सारे एग्जाम्पल जहाँ पे सीधी सीधी चेन रहेगी आपकी कार्बन कंपाउंड की। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा, चलो ये से दिस वन पेंटेन, तो ये एक स्ट्रेट चेन अल्केन दैट इज कॉल्ड टू बी अ एलिफेटिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन कंपाउंड, पेंटेन का स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैंने सिंपली नेम लिखे है अल्केन अल्कीन का, बट जस्ट आई ऑलरेडी रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। साइक्लिक या क्लोज कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होगा दोस्तों, आपको कार्बन एटम हर एक दूसरे से बॉन्डेड रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, यानी आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन रिंग इस तरह से। ठीक है, आपको वही साइक्लोहेक्सेन रिंग है और उसमें यू में गेट से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इस तरह से आपको मिल जाएगा, या फिर साइक्लो पेंटेन रिंग मिलेगी या फिर साइक्लोब्यूटेन रिंग मिलेगी। तो कोई भी ईच एंड एवरी कार्बन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर टू फॉर्म अ साइकिल, और रिंग ट्राइगोनल होगा, टेट्रागोनल होगा, पेंटागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। अंडरस्टूड? अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, दैट इज से साइक्लिक कंपाउंड का। अब देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ असाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, बट साइक्लिक कंपाउंड डू हैव द क्लासिफिकेशन। उसमें साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड सेकंड वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बच्चों यहाँ पे शायद नाम से ही पता चल जाएगा, कार्बोसाइक्लिक यानी क्या, साइकिल फॉर्म होगा विद द सिमिलर एलिमेंट दैट इज ऑफ कार्बन ओनली। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, तो आप एग्जांपल लिख सकते हो दैट इज बेंजीन, बेंजीन का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। ओके, अब वही आई ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओवर हियर। छोटा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं बेंजीन का ड्रॉ कर लूंगा दोस्तों, तो शायद आपको और क्लियर हो जाएगा आइडिया। ओके, सी ओवर हियर, लाइक ये मैंने ड्रॉ कर लिया बेंजीन। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये हो गया कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड। सिंपली साइक्लोहेक्सेन भी मैंने ड्रॉ कर लिया इस वे से, साइक्लोहेक्सेन यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं दूंगा मैं, देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दिया था, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं दे रहा, सिंपली साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो दैट इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ओनली। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, कोई हेटेरो एटम रहेगा विद इन द बेंजीन रिंग ओनली। ठीक है, अब हेटेरो एटम है समझ लो, तो से फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं पायरिडीन स्ट्रक्चर। ठीक है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, जहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा बेंजीन रिंग जिसमें कार्बन एटम है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बन एटम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। डन विद दिस? ओके, अब बच्चों आगे चले जाएंगे, दैट इज नेक्स्ट वन, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्या है, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ से एलिफेटिक कंपाउंड, जहां पे आपका रिंग तो मिलेगी बट देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ नो प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो आपका एग्जांपल एलिसाइक्लिक का हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है साइक्लोहेक्सेन का, ये आपके लिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, जहां पे कार्बन एटम है, ईच बॉन्ड कार्बन एटम बॉन्डेड विद द सिंगल कार्बन एटम ओनली, आई मीन सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेसिक बेंजीन रिंग दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, बेसिक बेंजीन रिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड टू बी अ बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि साइक्लोहेक्सेन रिंग, कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है वहां पे। डन विद दिस? ओके, अब एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन, बट एरोमेटिक कंपाउंड आल्सो हैविंग द टू टाइप्स, बेंजोइड्स एंड नॉन बेंजोइड्स। बेंजोइड्स यानी क्या, बेंजीन रिंग से फॉर्म होने वाले बेंजीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स आर बेंजोइड्स ओनली। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक बेंजीन रिंग, जहां पे आप दे दो OH ग्रुप यानी फिनॉल, तो दैट कम्स अंडर द दिस वन बेंजोइड्स ओनली। बेंजोइड्स में नंबर ऑफ कंपाउंड आएंगे, बेंजीन रिंग हैविंग COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजीन रिंग कंटेनिंग NH2 ग्रुप, एनिलीन, बेंजीन रिंग कंटेनिंग OCH3, एनिसोल, ऑल दीज आर, या दो बेंजीन रिंग अटैच हो गए एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड एज नैप्थेलीन, तीन बेंजीन रिंग अटैच्ड है तो एंथ्रासीन, तो ऑल दीज आर दी बेंजोइड्स। नॉन बेंजोइड्स में क्या होगा, यू वोंट गेट द दिस वन, कह सकते हैं कि दैट से साइक्लोहेक्सेन रिंग, ओके, साइक्लोहेक्सेन रिंग नहीं मिलेगी आपको, यानी से हेक्सागोनल रिंग नहीं मिलेगी, बट मोर देन 6 कार्बन एटम का रिंग रहेगा। ठीक है, जैसे कि से
ओके दिस पर्टिकुलर रिंग, ठीक है, अगर आप देख सकते हो अच्छे से, आई ड्रॉ वन मोर टाइम, थोड़ा सा बड़ा रिंग ड्रॉ कर लेता हूं तो यू मे गेट एन आइडिया। अब ये देख लो दोस्तों, अब यहाँ पे 7 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कार्बन एटम है। ओके अब यहाँ पे समझ लो, हियर एट द टॉप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, एंड ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज अ ट्रोपोन। क्या कहते हैं उसको? ट्रोपोन कहते हैं। तो टोटल हैविंग 7 कार्बन एटम, ये देख सकते हैं आप, नंबरिंग दे देता हूं विद द, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ कार्बन एटम है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, एंड 7 कार्बन एटम। सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ नॉन बेंजोइड्स ओनली। अंडरस्टूड? ओके अब देखो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। अब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक यानी क्या है बच्चों? जहां पे हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट है बट द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि दिस वन पायरिडीन स्ट्रक्चर का ड्रॉ किया था मैंने। ओके आई हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, दैट इज ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, जहां पे आपको एक साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक रिंग में एक हेटेरो एटम मिलेगा नाइट्रोजन, बट द ओवरऑल डू हैव एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है बच्चों, ओके दैट इज यू कैन से पाइपिरिडिन, हेटेरोसाइक्लिक पाइपिरिडिन, जहां पे साइक्लोहेक्सेन रिंग तो है, राइट, एंड यू डू हैव अ नाइट्रोजन एज वेल। साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ नाइट्रोजन है, बट इट डू नॉट कंटेन द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो है, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, उसके साथ हेटेरो एटम दैट इज नाइट्रोजन, बट द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट देयर। डेफिनेटली इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड आल्सो। ठीक है, तो शायद आप तब और डिटेल में स्टडी हो जाएगी, बट ये पूरा क्लासिफिकेशन है जहां पे मैंने एक बेसिक 3-4 फॉर्मुलेज लेकर आपको समझाने की ट्राई की है कि बॉस व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, what is acyclic aliphatic और open chain compound, what is cyclic open chain compound यानी simple straight chain compound रहेगा। cyclic compound यानी क्या बच्चों? that is cycle form होगा वहां पे, correct। then this one homocyclic ring of a similar atom that is carbon। हेट्रोसाइक्लिक कोई एक हेट्रो एटम होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, इट डिपेंड्स। देन होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, बट एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग 2 टाइप्स, बेंजोइड्स एंड नॉन बेंजोइड्स। नॉन बेंजोइड का स्ट्रक्चर ट्रोपोन लिखा मैंने। एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो ये तो हो गया बच्चों, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। नाउ विल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, जहां पे मैं आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ड्रॉ करूंगा और कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन जो फंक्शनल ग्रुप आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज अल्केन ओनली। ठीक है, अल्केन दैट इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ओनली। ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बच्चों, आप 11th स्टैंडर्ड में ही हाइड्रोकार्बन नाम का एक चैप्टर, 15th लेसन दैट इज हाइड्रोकार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है एक्चुअली वो, करेक्ट, जहां पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे आप, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ दोस हाइड्रोकार्बन। ओके सो गाइस, फर्स्ट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्केन, देयर इज नो प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन ओनली। अल्केन का कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है नहीं, no functional group you can say over here। and examples, आप example लिख सकते हैं like CH4, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, these are few examples। CH4 यानी मीथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी C2H6, that is क्या कह सकते हैं, that is ethane। the second component or the second functional group that is alkene। अब अल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो चार बॉन्ड है जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी बच्चों क्या कहते हैं उसको? इथीन कहते हैं। द अदर वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपीन, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अल्काइन। ओके, तो यहां पे आपको रहेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अंडरस्टूड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज अल्काइन ओनली। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं, बट सी सिंगल बॉन्ड सी आप ऐसे लिख सकते हो।
देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, तो सिंपल जो फॉर्मूला है या फिर एग्जाम्पल है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, या फिर सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज कॉल्ड एज इथाइन, दिस वन इज प्रोपाइन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए अल्काइन के, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में अल्काइन, कुछ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा दैट इज अल्केन। अब जो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिख रहे हैं बच्चों दैट इज हैलाइड, ठीक है। अब हैलाइड ग्रुप क्या होता है बच्चों? हैलाइड ग्रुप यानी हैलोजेंस, ठीक है। यू कैन रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड एक्स, हैलोजन कौन सा है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन ओनली, ठीक है। तो फिर हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करेंगे दिस हैलोजन इन द फॉर्म ऑफ से CH3Br, ठीक है, देन C2H5Cl, CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ब्रोमाइड, C2H5 दैट इज इथाइल। एक और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे दैट इज यू कैन से अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड R ओनली, ओके। सिंगल बॉन्ड R यानी ये कैसे मिलेगा बच्चों? इफ यू रिमेंबर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? देखो पहला वाला मैंने लिखा CH4, अब इसमें से CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखूंगा मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी C2H6 है वो, 2 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम, उसमें से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लो, द रिमेनिंग ग्रुप विल बी C2H5, ठीक है। तो दिस CH3 ग्रुप इज नोन एज मिथाइल, C2H5 यानी इथाइल। कैसे नाम डिराइव किया? मीथेन में से, ओके, मीथेन से डिराइव किया ना मैंने, तो मीथेन में से ANE इज गोइंग टू रिप्लेस बाय, ANE को मैंने रिप्लेस कर लिया किससे? वायल से रिप्लेस कर लिया, ठीक है। ANE इज गोइंग टू रिप्लेस बाय वायल, तो मिथाइल। उसी तरह से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल एंड सो ऑन, ऐसे अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। तो बच्चों ये अल्काइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हर बार उसको नोट करने वाले हैं, okay। In fact in the textbook it is not mentioned but just I introduce over here, alkyl group is represented by the general formula that is R, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वन दैट इज से अल्काइल ग्रुप इज डन। अब आगे चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी अ साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड विच इज रिप्रेजेंटेड एज C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर सिंपली आप CN लिख दो, तो मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, एग्जांपल लिखूंगा CH3CN, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड, ठीक है। C2H5CN। मैंने इंट्रोडक्शन क्यों किया अल्काइल ग्रुप का? क्योंकि हर बार हम लोग अल्काइल ग्रुप ही लिखने वाले हैं एवरी टाइम, सो आई फील कि ये इसकी बहुत जरूरत होगी अल्काइल ग्रुप को, जिसको कि R से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। एंड हियर दैट इज RCN भी लिखो या फिर सिंपली CN लिख दो, दैट CH3CN, C2H5CN, ओके। मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, दीज आर फ्यू एग्जांपल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज आइसोसाइनाइड, ओके। अब आइसोसाइनाइड में क्या करेंगे बच्चों? आपको बॉन्डिंग जो होगी वो नाइट्रोजन के थ्रू होगी, CN ग्रुप ही रहेगा, साइनाइड ग्रुप ही रहेगा, बट द बॉन्डिंग इज थ्रू नाइट्रोजन। दैट न्यूक्लियोफाइल इज एक्चुअली कॉल्ड एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जहां पे ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो आप अगर आइसोसाइनाइड ग्रुप एक्सप्रेस करोगे तो कैसे लिखेंगे? CH3 तो एज इट इज लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड N C, जहां पे N को पॉजिटिव चार्ज और C को नेगेटिव चार्ज, इसको कहेंगे हम लोग बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो CH3CN मिथाइल साइनाइड, बट CH3NC लिख दिया जहां पे नाइट्रोजन का बॉन्डिंग है विद द कार्बन, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड ग्रुप। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नाम आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, C2H5 N, यू कैन राइट ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज ऑल्सो ओके, जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड कार्बन के ऊपर क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इथाइल आइसोसाइनाइड, तो CH3CN मिथाइल साइनाइड, C2H5CN इथाइल साइनाइड, CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड। तो दिस इज कॉल्ड एज अ दिस वन दैट इज आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप, ओके। अब नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड NO2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NO2। ये किसके साथ अटैच होगा? डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, RNO2 भी लिख सकते हैं आप। तो CH3NO2, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन। C2H5NO2, नाइट्रोइथेन आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस वन, दैट इज नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो देखो 8 फंक्शनल ग्रुप तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे, और लंबी लिस्ट है बच्चों। आफ्टर द नाइट्रो ग्रुप विल गो फॉर एल्कोहल,
ओके अल्कोहल। अब अल्कोहल में बच्चों अल्कोहल इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज आर सिंगल बॉन्ड ओएच, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है आर सिंगल बॉन्ड ओएच। अब आर तो हमने पढ़ा है, आर इज व्हाट, आर इज द अल्काइल ग्रुप एक्चुअली, ठीक है, आर इज द अल्काइल ग्रुप। तो CH3 लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, या फिर C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आर फ्यू एग्जांपल एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट ग्रुप दैट इज फिनॉल। फिनॉल में भी बच्चों वही रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही रहेगा, बट दिस टाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। क्या है एरोमेटिक रिंग, ये देख लो, ये बेंजीन रिंग, दिस वन बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये बेसिक एरोमेटिक रिंग है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड एज AR सिंगल बॉन्ड OH, जहां पे एरोमेटिक रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय AR साइन एंड उसके साथ OH ग्रुप रहेगा। सो आई विल राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया बेंजीन और उसके साथ रहेगा OH, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल ओनली। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो गया। आफ्टर द फिनॉल विल गो फॉर अमाइंस। तो पहले लिख लेता है प्राइमरी अमाइन, ओके, प्राइमरी अमाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी अमाइन सिंगल बॉन्ड NH2, यानी R डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप ही अटैच्ड होगा उसके साथ। सो आई विल राइट द एग्जांपल, CH3NH2 इसको कहते हैं मिथाइल अमाइन, ओके, C2H5NH2 दैट इज इथाइल अमाइन। नाउ नेक्स्ट वन, प्राइमरी अमाइन के बाद ये NH2 में से एक H चला जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो 12th अदर वन इज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला है दोस्तों सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एज डाइमिथाइल अमाइन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। एक और है 13th वन, टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में एक ये जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है ये भी निकल जाएगा, तो इट इज रिप्रेजेंटेड दिस वे ओनली, नाइट्रोजन जिसको 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया टर्शरी अमाइंस। अमाइंस के बाद फिर अल्कोहल हो गया, अमाइंस हो गया। अमाइंस के बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे अल्डिहाइड, द फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग CCHO, ओके, डैश CHO। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे भी लिखिए, या फिर सिंपली CHO लिख दो, दैट विल बी ओके। ओके, एग्जांपल हम लोग लिखेंगे दैट इज CH3 CHO। CH3 CHO का नाम क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। देखो हर बार हम लोग R यानी CH3 ग्रुप ही यूज कर रहे हैं, दैट इज R एक्सप्रेस किया CH3 C2H5, वही लिखना है वापस, तो आपको एग्जांपल मिल जाता है। अल्डिहाइड के बाद बच्चों आ जाएगा कीटोन, द नेक्स्ट वन दैट इज कीटोन ओनली। अब कीटोन में क्या करेंगे बच्चों, कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप होगा, साइड में अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं उसको, दैट इज द फॉर्मूला। कीटोन के बाद फिर आ जाएगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में दोस्तों क्या करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसके साथ OH ग्रुप अटैच करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करेंगे, तो कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला तो पता ही है बच्चों, CH3COOH, आप C डबल बॉन्ड OH लिखो या फिर COH लिखो, दैट इज ओके ओनली, एसिडिक एसिड। देन नेक्स्ट ग्रुप दैट इज एस्टर। एस्टर में क्या करेंगे बच्चों, आप OH ग्रुप जो है, ठीक है, तो OH में से ये H है, H को हटा दो और आप लिख दो कौन सा ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और डैश। तो अगर आप CH3 लिख दो तो CH3 COO CH3, ये हो जाएगा एस्टर, यानी H को रिप्लेस कर लिया मिथाइल ग्रुप से, मिथाइल एसिटेट इसको कंपाउंड किया, दैट इज एस्टर मॉलिक्यूल। और थोड़ी सी लंबी लिस्ट है बच्चों, तो एडिशन कर लेते हैं, ओके, विल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए एंड ये नेम के लिए, ठीक है, ऐड कर देंगे। ओके देन, तो 17 नंबर हो गया। नाउ विल गो फॉर द 18th वन, दैट इज एस्टर के बाद अमाइड, दैट इज प्राइमरी अमाइड, यू कैन से प्राइमरी अमाइड ओनली। प्राइमरी अमाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2,
ओके, सी डबल बॉन्ड के साथ NH2 आ गया तो प्राइमरी अमाइड, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइड में बच्चों क्या अटैच होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड एज एसिडामाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड में बच्चों ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और उसके साथ आ जाएगा एक CH3 ग्रुप, ठीक है, CH3 ग्रुप, या फिर सिंपली NH लिख दो एंड देन H लिख दो, वहां पे सिंगल बॉन्ड प्लेस कर दो बिकॉज H इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप ओवर देयर। तो आई राइट द स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और उसके साथ CH3। इस कंपाउंड का नाम है N मिथाइल इथेनामाइड, ठीक है, N मिथाइल इथेनामाइड। नेक्स्ट वन दैट इज टर्शरी अमाइड। टर्शरी अमाइड में बच्चों क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, पहले तो H2 था, एक हाइड्रोजन हटा तो एक सिंगल बॉन्ड कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ये भी हाइड्रोजन हट गया तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे यहाँ पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये इधर CH3 ग्रुप और ये यहाँ पे भी एक CH3 ग्रुप प्लेस कर लेंगे, तो NN डाइमिथाइल इथेनामाइड, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाता है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, दैट इज 21 एसिड एनहाइड्राइड। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डैश C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप ही लिखेंगे हम लोग, तो या CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद आता है दैट इज असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड यानी C डबल बॉन्ड O और उसके साथ CH3 Cl ग्रुप अटैच होगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में बच्चों यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, दैट इज SO3H रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो C6H5 SO3H, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग में से H को रिप्लेस कर दिया, SO3H में बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दीज आर गाइस फ्यू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चों ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहिए तो, ठीक है, एंड ऑल दिस स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप अच्छे से इसको लर्न कर लो बिकॉज ऑल दिस इंपॉर्टेंट फंक्शनल फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट ओनली, ठीक है गाइस। अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक लेके आएंगे दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो गाइस आज के वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम लोग IUPAC नेम्स एंड अदर कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों।